दोस्तों किसिंग हमारी आम और साधारण सी रोमांटिक लाइफ का हिस्सा है। अगर इसके बारे में ध्यान से सोचा जाए कि किसी और को इस तरह से छूना बहुत ही अजीब है, वो भी तब जब आपको पता है कि इस एक्टिविटी से सलाइवा एक्सचेंज होने का भी चांसेस हैं, तो ये प्रथा और भी ज्यादा खराब लगने लगती है। इससे सवाल ये उठता है कि किसिंग हमारी लाइफ का हिस्सा कैसे बनी, इसे बनाया किसने, या हमेशा से ही हम किस करते थे। एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि हो सकता है कि भारत ने पूरी दुनिया को किस करना सिखाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसिंग के पीछे की साइंस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसिंग को लेकर दो मेन थ्योरी प्रचलित हैं। पहली ये कहते हैं किसिंग नेचुरल नहीं है, इसे इंसानों द्वारा इन्वेंट किया गया है। वहीं दूसरी थ्योरी को मानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि ये पूरी तरह नेचुरल है। पहली थ्योरी के मुताबिक सुमेर और पुरानी भारतीय सभ्यता में किसिंग के सबसे पहले प्रूफ मिलते हैं। बीबीसी द्वारा एक रिसर्च से दुनिया में 180 कल्चर में से 40% लोग ही प्यार जताने के लिए किस करते थे। ये थ्योरी तो यह भी मानती है कि जब सिकंदर भारत को जीतने के लिए आया था, तब पहली बार उन्होंने किस करने के बारे में सुना। सिकंदर और उनकी पूरी सेना ने पूरे यूरोप में किसिंग को फैलाया। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर कल्चर जैसे अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन में कभी किसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पहुंच पाया। काम सूत्र में बादशाह ने पूरा चैप्टर किसिंग को ही समर्पित किया था। माना यह जाता है कि दुनिया भर में भारत से ही इस तरह की परंपरा फैली है। इस थ्योरी को कुछ लोग अलग अलग वजह बताते हैं। इस थ्योरी का कहना है कि इंसान भर ही नहीं बल्कि कई और प्रजातियां भी किस करती हैं, और इसका रिश्ता उनके बचपन से ही हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाते वक्त अपने मुंह से ही खाना खिलाते हैं। सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसानों के सबसे करीबी कर्जन में से बंदर में भी ये परंपरा देखी गई है। पर माना ये जाता है कि जब इंसानों ने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाकी चीजें नहीं बता दी थी, तब इंसान ब्रेस्ट फूडिंग के अलावा इसी से बच्चों को खाना खिलाते थे। इसी तरह से खाना खिलाने में बच्चों को न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो माँ के दूध में नहीं होते। साथ ही विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिशन को चबाए बिना नहीं तोड़े जा सकते, और ये काम भी बच्चों की माँ ही करती थी। किसिंग के साथ एक फैक्टर ये भी है कि पैदा होने पर बच्चा 20-25 सेंटीमीटर दूर तक ही अच्छे से देख पाता है, और जंगल जैसी जगहों पर माँ और बच्चों के परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें बच्चे पहचान ले, तो भी किसिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इस खाना खिलाने वाले लॉजिक पर अभी भी साइंटिस्ट डटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि खाना खिलाने की वजह से किसिंग डेवलप हुई है, तो कुछ लोग मानते हैं कि किसिंग इसलिए बच्चों को अच्छी लगती है क्योंकि उनके करीबी रिश्ते के लिए जरूरी थी, और बच्चों के डीएनए में इस तरह से करीबी को ढूंढना शामिल है। अब इसे उदाहरण से समझिए। हार्ली हार्लो नाम के अमेरिकी साइंटिस्ट 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें वह बंदर के बच्चों को पैदा होते ही उसके माँ से अलग कर दिया और उसे एक पिंजरे में डाल दिया। उस पिंजरे में एक उसकी डमी माँ थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक मुलायम कंबल ओढ़ दिया, जिससे फर्क की फीलिंग आए, और उसी पिंजरे पर एक और डमी रखी जो बिल्कुल भी किसी जानवर की तरह नहीं दिखता था, लेकिन उसके मुंह में खाना निकलता था जो बच्चा खा सकता था। जब हैरी ने उस पिंजरे के अंदर उस बच्चे को डराना शुरू किया, तो जब भी उस बच्चे को डराया जाता तो वह पहले वाले डमी के गले लग जाता था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि बच्चों को किस करना एक जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल जरूरत थी, जिससे उन्हें सेफ महसूस हो सके। किसिंग का इस्तेमाल प्यार जताने के लिए भी किया जाता था, जिसका कारण साइंटिस्ट एब्रेट्यूशन को मानते हैं। हाँ, ये सच है कि आप किस करते समय 8 करोड़ बैक्टीरिया एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उसी सलाइवे में बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को बता रही होती है कि जिसे हम किस कर रहे हैं, क्या वो स्वस्थ व्यक्ति है, क्या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और उसकी जेनेटिक हेरिटेज क्या है, और इसी की वजह से किसिंग हमें अच्छी या बुरी लगती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस तकनीक से लोग उस वक्त ये समझने में सक्षम नहीं हुए थे कि कैसे लोगों के साथ अपना परिवार बनाना है, ताकि वे सभी गुण उनके बच्चों में आए। इंसान का दिमाग इस तरह से विकसित हुआ है कि वह उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होता है जिसका डीएनए उनके बच्चों के लिए सबसे बेहतर लगता है। किसिंग के अच्छे लगने के पीछे एक कारण ये भी है कि आपके दिमाग में उसी फीलिंग का एहसास कराती है जो बच्चा अपनी माँ के साथ महसूस करता है, क्योंकि किस करते वक्त हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। तो दोस्तों, यह थे किस करने के पीछे का कुछ कारण। अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।